हरे कृष्ण। क्या किसी को याद है पिछले हफ्ते हमने क्या किसके ऊपर चर्चा की है? कर्म कर्म कांडा के कर्म योग। बताओ। कुछ याद नहीं? वर्णाश्रम के बारे में देखा था। कितने भी कर्म है, भगवान बताते मैं कुछ करने के लिए जरूरत नहीं, उसमें मैं नहीं फंस जाऊंगा। उसका कुछ उदाहरण याद है आपको? हमने देखा स्पाइडर, जाली। किसका जाली? मकोड़ी, मकड़ी। उसका जाली, वो मकड़ी वो बनाते वो जाली। मकड़ी उसमें फंसता नहीं, दूसरे कीड़े आए थे, उसको लगता है इतना अच्छा है कुछ तो घर तरफ आके उसमें बैठते, चिपक जाते। वो कितना प्रयास करते वो बाहर निकलने के लिए, उतना वो चिपक जाते। मालूम है? सबको तार मालूम है? रोड में तार डालते ना, रोड के ऊपर। तो एक बार एक बंदर आया, वो तार के टिन के ऊपर बैठ गया, देखा और एक बंदर दिख रहा था, वो चमकता है ना तार, धूप में चमकता है। उसको लगा कुछ तो है, बंदर उसको स्पर्श करने के लिए प्रयास किया, हाथ चिपक गया। अरे ये क्या चिपक गया, ठीक है और एक हाथ जाके इसको निकालेंगे बोल के इसको प्रयास किया, ये भी चिपक गया। दोनों चिपक गया, फिर थोड़ा प्रयास करिए, वो पूरा शरीर चिपक गया। तो वैसे इस दुनिया में हम खुद प्रयास करते हैं इस समस्या से बाहर निकालने के लिए, एक हाथ और एक हाथ, थोड़ा थोड़ा हम प्रयास करते, हम उसमें ही अटक जाते, बाहर नहीं निकल जाते। सो वो क्यों? क्योंकि कर्म के कारण, तो कर्म बंधन बोलते, इसमें हमको, इसमें भान के हमको रख लेते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें घूमते रहते। इसलिए भगवान बताते कर्म योग करो। सो ये कर्म योग कैसे समझ सकते? भगवान ये बताते कर्म योग को ज्ञान के द्वारा समझ सकते। वही ये है, टाइटल है। श्लोक नंबर 16 से 26 तक भगवान इस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले। तो ये अर्जुन को भगवान बताते। सो अभी हम एक एक श्लोक देखेंगे, कितना श्लोक समय है उसके अनुसार। तो कैसे कर्मयोग समझ सकते हैं? किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। वो एक एक श्लोक हम देखेंगे अभी। किम कर्मा किम अकर्मेति, कवयो अपि यत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। सो इसमें क्या बता रहे? इवन बुद्धिमान भी, बेविल्डर को क्या बोलते? नहीं, बेविल्डर मोह में चले जाते, बुद्धिमान भी, वो भी मोहित हो जाते। कितने बुद्धिमान भी रहने दो, किसके लिए मोहित हो जाते? क्या धर्म, क्या नहीं धर्म, नहीं क्या है अधर्म, क्या है धर्म, क्या है उनको भी पता नहीं। कोई इवन द इंटेलिजेंट पर्सन आर बेविल्डर इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज इन एक्शन। क्या करना क्या नहीं करना उनको भी पता नहीं, बुद्धिमान को भी। सो भगवान बोल रहे नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट एक्शन इज। धर्म मतलब क्या है? नोइंग विच यू शैल बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल मिसफॉर्चून। सो ये समझने से आप क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगी, मुक्त मिल जाएंगे। ये भगवान बोल रहे इवन बुद्धिमान को भी पता नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कर्म क्या है, अकर्म क्या है। सो ये देखेंगे। आप लोगों को कर्म मालूम, पाप मालूम, अकर्म मतलब ये नया चीज प्रभुपाद भगवान बोलते हैं अभी। कर्म, अकर्म, विकर्म, ऐसे तीन चीज है, उसके बारे में हम देखेंगे। भक्ति में करते हैं, जो भक्ति कर रहे हैं उससे कुछ फल नहीं है, मतलब उसके को क्या बोलते हैं, रिएक्शन ही नहीं है उसको, पाप मिलने वाले ही नहीं। सो वो भक्ति है। लेकिन कर्म से आपको कर्म बंधन हो जाते। ठीक है, भक्ति करते मतलब हमको कुछ रिएक्शन नहीं, कर्म करेंगे रिएक्शन है। और दोनों में अंतर क्या है अभी देखेंगे। एक भक्त भी है, सॉफ्टवेयर कंपनी जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। एक बाहर आदमी भी है, सॉफ्टवेयर कंपनी जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है? सेम चीज,
दोनों जाएंगे, सेम कंपनी में जा रहे, सेम काम ही कर रहे, सेम प्रोजेक्ट में ही है, फिर इनके कैसे मुक्ति मिलेगा, इनके क्यों नहीं मिलेगा? क्या? ठीक है। जो भौतिक वाले हैं उसके लिए जो लिए वो पैसा कमा रहा है, वो उसके लिए कमा रहा है, और जो भक्त है वो पैसा कृष्ण के लिए सेवा कृष्ण को संतुष्ट के लिए वो कर रहे हैं। आपने भी बोला क्या, समर्पित कर रहे हैं भगवान जो फल, कर्म फल दोनों को, भक्त मतलब दोनों समर्पित कर देते। कर्म योगी मतलब सिर्फ फल को, कर्म को नहीं करते। सही बोला है, सो वो भगवान को समर्पित कर देते। सिर्फ क्या, चेतना बदल रहा है दोनों में। दोनों करते सेम ही है सब कुछ, बस चेतन कैसे उनका चिंतन मैं भगवान का संतुष्ट के लिए कर रहा हूँ। सो वो क्या है और थोड़ा एलेबरेटली देखेंगे। सो इसमें भगवान अभी बोलने वाले हैं। इस चीज को समझना है, मतलब कर्म क्या करना क्या नहीं करना, उसके लिए हमको संप्रदाय जरूर थे, और गुरु, हम बोलते हैं ना गुरु, साधु, शास्त्र, इसको भूलना मत। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता बोलते हैं, मतलब हरि गुरु साधु शास्त्र, ये चार चीज इसमें एकदम इम्पोर्टेंट है। शास्त्र, शास्त्र के द्वारा कौन भगवान मालूम, कौन गुरु मालूम, कौन साधु, ये सब शास्त्र से ही मालूम। इसलिए भगवान शास्त्र दिया है, शास्त्र से हमको सब समझता है। कहीं कोई भी है कि मैं भगवान बोलता हूँ बोलते हैं, कुछ चमत्कार भी दिखाते, लोग उनको पीछे चलते, तो वो भगवान नहीं है। तो कौन भगवान, ये सब चीज क्या बोलते हैं, साधु जरूर, मतलब शास्त्र जरूर थे सब चीज के लिए। सो शास्त्र हमको बोलते, संप्रदाय को है, गुरु कौन है, ये सब चीज का लक्षण क्या है। तो इसलिए शास्त्र बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ धर्म में बताते हैं मांस खा सकते, कुछ कुछ धर्म में नहीं, कुछ धर्म में दारू पीने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, उनका उनका मंदिर में ही देते, है कि नहीं, दारू पिलाते। हम कैसे चरणामृत देते, उनका चरणामृत अलग रहते हैं। कुछ कुछ लोग धर्म के नाम में मारते लोगों को, बोलते ये धर्म युद्ध है। भगवान प्रभुपाद भी बोले, संजय नहीं बोलते ना। तो इसलिए जो भी हम कर्तव्य कर रहे हैं, क्या करना क्या नहीं, उसको गुरु का इंस्ट्रक्शन जरूर थे, गुरु का आदेश, इंस्ट्रक्शन आदेश ना। भगवान ने अर्जुन को बताया नहीं, अब मेरा दोस्त है, आप कुछ करने के लिए जरूरत नहीं, शांति से बैठो, देख लूंगा। बोलते ना अभी, आपका कुछ पहचान वाले है, छोड़ दो मैं देख लूंगा, चिंता मत करो, मैं इंचार्ज हूँ, मार्क दे दूंगा, टीचर आपको मामा है, मैं पास कर दूंगा आपको। भगवान वैसे बोला नहीं, आपको कर्म क्या है करना ही पड़ेगा। इवन भगवान स्वयं इस इधर आए थे, उन्होंने खुद गुरुकुल में गया, संदीपनी मुनि, उधर जाके ऐसा बोले नहीं, अरे मैं भगवान हूँ, आप क्या गुरु, आदि गुरु मैं हूँ, सब गुरु को गुरु मैं ही हूँ, आपको मैं क्यों पालन करना, नहीं, उधर गया, जो गुरु बताए उसको भी किया। ये पूरा सुदाम लीला, सुदाम मित्र उनको भगवान को मिलने के लिए आए थे, उस समय भगवान स्वयं उसको याद करते। ऐसा आपको याद है, हमने गुरु का गुरुकुल में थे, उस समय ऐसा हमको गुरु ने बताया था लकड़ी काट के लेके आने के लिए, हमने भी गए, थोड़ा रास्ता बदल गया, गूगल मैप भी नहीं था, ऐसे हट गया, फिर बारिश भी आया, पूरा रात हम उधर ही थे, सब चीज भगवान याद करती बात करते, मतलब भगवान स्वयं गुरु के नीचे से रह की सेवा किया। पर गुरु मतलब ऐसा नहीं है आप राजा का बेटा है, आप अंदर जाके ये एसी रूम में जाके बैठो, आप क्या आप जो कुछ राजा का बेटा नहीं, आप जो साधारण रूम में नहीं, नहीं उधर जाएंगे सबको इक्वली देते। अभी कैसे सीबीएसई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कॉर्पोरेट स्कूल, सबका अलग अलग स्कूल है, उधर भी टीचर भी वैसा ही रहते। सो वैसा पूरा नहीं, सब सेम, आप कोई भी रहने दो, राजा का बेटा भी रहने दो, इधर आके गुरु के अंडर सेवा करना है, लकड़ी काटना, गुरु का घर का झाड़ू करना। तो ये पूरा भगवान क्यों कर रहे हैं, एक उदाहरण दिखाने के लिए। मैं तो भगवान मैं खुद कर रहा हूँ, आप क्या, तो आप भी करना पड़ेगा। तो इसलिए एक उदाहरण के लिए भगवान स्वयं करते हैं। तो सबको ऐसा बहुत सारे आंदोलन में भी है, इवन हमारे मंदिर में भी देखेंगे, बड़े बड़े अमीर लोग आते,
जन्माष्टमी टाइम इधर उधर आके चप्पल स्टैंड सेवा करते। चप्पल स्टैंड में मतलब लोग जूता छोड़ते उसको बैग में डाल के जूता को लगाना। फिर कोई आके ये मेरा नंबर उठा के देते, बट वो लोग आते आड़ी कार में, ऑडी BMW कार में आते, तेरा कि जूता निकालते क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है भाई पूरा? ऐसे भगवान को सेवा करने से वो लोग भी, वो ईगो, गर्व सब निकल जाते। मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ इतना नीचे सेवा करने से, मतलब निकल जाते, मतलब शुद्धिकरण हो रहा है हमारा ये चीज। इसलिए भगवान का सेवा इसलिए कर्म करना है। ज्ञान योग है, ज्ञान योग में कर्म नहीं जा रहा। ज्ञान में पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करते बैठो। पढ़ाई करके सब कुछ समझ लेना क्या चल रहा है जीवन में, देखते रहना, उसको ऑब्जर्व बोलते हैं ना, एनालाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग, वो करते बैठते हुए योग में तपस्या। धूप में खड़े रहो, ठंडा पानी में खड़े रहो, आग में बीच में खड़े रहो, ऐसे तपस्या करते, बट कर्म और भक्ति में आपको कर, कुछ कार्य करना होता है। तो वही भक्ति भी भगवान भी बोल रहे हैं, अब मेरा दोस्त है फिर भी आपका कर्म करना ही पड़ेगा। मतलब अर्जुन को क्या करना था? युद्ध करना ही पड़ेगा आपको। सो वही युद्ध भगवान बोल रहे मेरे के लिए करेंगे, आपको इसमें कुछ पाप नहीं है। सो गुरुकुल में वैसा ही वो लोग ट्रेन करते कैसे, अभी बैंक में कोई गए, बैंक में पैसा आपका अकाउंट में डालने के लिए कैशियर बैठते हैं ना, कैशियर को देने के बाद काउंट करते हैं, 500, 1000, 150, 1000, 200, 1000, 3000, 4000 के 10,000 है, लेके डाल की लगा की दे देते। फिर काउंट करते, काउंट करके इधर आते, अभी सोचते हैं ये भर गया, ठीक है, इधर रख लेंगे क्या हो जाएगा, 2000, 3000 इधर डाल दिया, 2000, 1000 को इधर डाल देंगे, फिर 2000 इधर, 500 रुपये, क्या क्या हो जाएगा ऐसा करेंगे? नौकर चले जाएगा, गलत व्यवहार, पाप लगेगा। सो जब तक बैंक के लिए वो करेंगे उनको कुछ क्रिमिनल नहीं हो, खुद का यही कॉन्सेप्ट है इधर भी। भगवान के लिए करेंगे आपको कुछ पाप नहीं, लेकिन थोड़ा हमको लिए, तो कब हम लोगों के लिए करेंगे वो जिम्मेदारी आपको लेना है। वही है कैशियर एग्जाम्पल। सो शास्त्र में देखेंगे, वो गुरुकुल में ट्रेनिंग है, सब कुछ ऐसे ट्रेनिंग सिखाते हैं। सारे माताओं को माता जी बोलते हैं हम सारे, ऐसा नहीं बहन जी, प्रभुपद डांटते बहन जी पूरा नहीं, माता। क्यों माता? ऐसा नहीं उम्र में बड़े छोटे भी रहने दो, बड़े रहने दो, माता जी बोले वैसा रेस्पेक्ट देना है, वही शास्त्र है। कोई भी रहने दो। और शास्त्र में बताते हैं आपका बहन, आपका बेटी, आपका माँ, जो भी रहने दो, आप अकेला नहीं रहना चाहिए उनके साथ। शास्त्र में ये बताया गया है, क्योंकि कितने कोई भी रहने दो उनका मन विचलित हो जाते, अकेला अकेलेपन नहीं रहना चाहिए, ये धर्म में ऐसा बताया गया है। कम से कम आपका रिश्तेदार ऐसे बहन, माता, आपको बेटी, उसके साथ व्हाट यू कॉल सेक्स मत रखना है। वैसे बताया गया है, मतलब वो लोग करते हैं, इस तरह से पूरा उसको नियम बनाए हैं। मैं बाद में बताता हूँ कौन से शास्त्र, वो कौन से धर्म में बताए गए थे। एक्चुअली ऐसा कौन करते? फिर मैं बोल रहा हूँ कुत्ता करते, और सुअर करते, मतलब ये पशु करते, पशु जीवन वो क्या करते, वो सोचते क्या है, ये कौन मेरे भाई है बहन है, उसके साथ झगड़ा भी करते, ऐसे करते भी नहीं। वैसे शास्त्र में बताया गया, क्योंकि शास्त्र बहुत स्ट्रिक्ट भी हो गए, क्या करना क्या नहीं करना पता नहीं। अब इस कुत्ता सोचेगा क्या, अरे नहीं नहीं ये मेरा रिश्तेदार है, हमारा रिलेशनशिप ज्योतिष पूरा देखना है, उसको लग रहा है करते चले, इच्छा है करो, इच्छा है जाके गड्ढा में भी बैठते हो, कुछ भी करते, उसका कुछ रूम ही नहीं, सब ओपन करते सब कुछ। तो उसको पता नहीं, उसको कुछ धर्म नहीं, धर्म दिया है, शास्त्र दिया है मनुष्य लोगों को। सो उसको पालन करना है, उसको हम जीवन में उतारेंगे, हम ये रिएक्शन से बाहर निकल सकते हैं। ऐसा बहुत सारे अलग अलग कर्म है, ब्रह्मचारी का एक अलग, गृहस्थ का एक अलग है, वानप्रस्थ का एक अलग है, संन्यास का एक अलग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको अलग अलग धर्म है। सो क्या का कौन क्या पालन करना है किसी को पता नहीं। मैं जो कर रहा हूँ ये करेंगे इनको पाप हो जाएगा, ये कर रहे मैं करूँगा मुझे पाप हो जाएगा, सो ये पूरा बोलने के लिए ही गुरु जरूर थे।
बिना गुरु हम समझ नहीं सकते। नहीं मतलब हम ऐसे ही कैशियर तरफ खुद लेंगे, पकड़ जाएंगे फिर। सो उसके अनुसार वर्ण आश्रम। सो गुण कर्म। गुण के अनुसार हमको गुरु बताए जाते हैं आप क्या करना है। गुण मतलब क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, योग्यता। आपको अभी डॉक्टर बनना है मतलब कुछ कुछ योग्यता होना चाहिए। ये डॉक्टर, ये डिग्री खत्म करना है, ये डिग्री खत्म करना है, फिर ट्रेनिंग लेना है, फिर आप योग्यता बनेंगे, फिर आप डॉक्टर। अभी लॉयर मतलब वैसे मैं ही बोल सकते मेरे पिताजी लायर है, मैं भी लायर हूँ, बोले बोल सकते। बोलते ना लोग मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। नहीं, उसको भी योग्यता है। वो योग्यता रहेंगे आप ब्राह्मण हैं। एक बार एक गुरु ने उनको, व्यक्ति ने आया था, एक छोटा बच्चा, उनको पूछा था मुझे शिष्य बनना है आपको। अच्छा आप कौन है, कौन से कुल में है आप बताओ, क्योंकि शूद्रों को ज्ञान नहीं देते। उन्हें बताया मुझे पता नहीं। ठीक है जाके माँ को पूछो। माँ को जाके पूछा वो माँ कौन है, वेश्या है। तो बोला है मुझे पता नहीं, से बहुत सारे लोग आते जाते, किसका पुत्र है मुझे पता नहीं। वो भी क्या मैं करूँगा, गया गुरु को बोले, मेरे माँ ने ऐसा बोला। आप सच्ची बोल रहे, इसलिए आप ब्राह्मण ही रहेंगे। अभी दूसरे कोई रहते सोचते अरे मैं बोलूंगा ऐसा मेरे माँ का नाम बिगड़ जाएगा। सो ब्राह्मण लोगों को मतलब वो एक गुण रहते। कैसे जनरल उन लोगों को नॉनवेज खाने के लिए मन नहीं होता है, घर में सब खाते, पर उनको नहीं रहते। सारे उनके दोस्त दारू पीते सब करते, पर उनको नहीं रहते। सब गाली देते झगड़ा करते, पर उनको नहीं होता है। सो वैसे बहुत लोग, घर में सभी लोग ब्राह्मण रहते, एक नॉनवेज खाते हैं, सब वैसे गुण रहते। सो उसके अनुसार धर्म है, क्या कौन करना है। इसलिए गुरु वो निर्णय करेंगे किसको क्या देना है। इसलिए गुरु बहुत जरूरत है। सो ऋषभ देवी बोलते हैं नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। सभी लोग क्या कहते हैं, पाप ही कहते हैं, विकर्म ही करते हैं। क्योंकि पता नहीं, क्योंकि विकर्म अच्छा लगता है पाप। क्यों पाप अच्छा लगता है बताइए। ठीक है। ठीक है ज्ञान नहीं होते इसलिए कहते हैं, ठीक है। और कुछ। हाँ, और थोड़ा ठीक से बोलो। उससे ही इंद्रिय तृप्ति मिलता है ना। नॉनवेज खाना है मतलब, दारू पीना है मतलब। सो ये मेरे इंद्रिय तृप्ति मिलता है, क्योंकि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े हैं। इसलिए सबको इंद्रिय तृप्ति मतलब पाप करना है। तो वही इंद्रिय तृप्ति, अभी क्या है, जब करने से इंद्रिय तृप्ति मिलता है क्या, एक्चुअली मिलता है। इंद्रिय तृप्ति क्या है, आत्म तृप्ति मिलता है। पर हमको अभी नहीं समझ रहे। इतने पाप हमने किया, हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। मधुर का बाटिल है, बाहर से हम चाटते बैठेंगे, मीठा नहीं, सब बोल रहे मधुर मधुर, क्या मीठा ही नहीं। तो उसको खोलना, उसको लगाना, हमको पता नहीं वो खोल के लेना है घर की। सो वैसे क्या करना उनको पता नहीं। वैसे अर्जुन भी शुरुआत में उनको भी युद्ध करने की इच्छा नहीं, उनको लगा यही धर्म है। वो सब कुछ बताया भी, हम कैसे मैं मेरा गुरु को मार सकता हूँ, मेरा नाना है, उनको कैसे, वो भीष्म देव है उनको कैसे मार सकता हूँ। ये सब चीज़ शुरुआत में वो भी बोल रहे थे, पर लेकिन भगवान ने भगवद गीता ज्ञान देने के बाद जो भगवान बताया उसको उन्होंने पालन किया। खरी से वचनम तवा, आपका जो वचन दिया है, उसको मैं पालन करता हूँ। तो इसलिए ज्ञान भी जरूर है, इसलिए गुरु जरूर थे, गुरु बताएंगे। मैंने पहले सोचता हूँ पाप करना ही अच्छा है, सभी लोग वही करते हैं ना। प्रॉपर बकरा का उदाहरण देते, मालूम बकरा क्या कहते, बकरा एक बार, बहुत सारे बकरा था, एक लाइन में आ रहा था, एक एक एक। सो एक भाग के आ रहा था, एक 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 पीछे भाग रहा था। एक व्यक्ति ने क्या किया, लकड़ी रख दिया, तुरंत क्या किया, जंप छलान मार के चले गए। सो एक मारा, उसके पीछे वाले चालान मारा, तीसरा मारा, बाद में वो लकड़ी निकाल दिया। सो वो भी चालान मारने का चालू कर दिया, 14 वाला कौन। क्यों आप कर रहे हैं? पता नहीं, पहले वाले किया, मैं भी उसको पालन कर रहा हूँ। सो वैसा ही सब जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं। इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरत है। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। सो इसमें प्रभुपाद ये उदाहरण भी देते, किसको पालन करना, गुरु कौन बोल के, ये श्रीमद् भागवतम से आते हैं।
स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्मो बलिर्वैके वयासकीर्वयम्। ये कौन बोलते हैं ये श्लोक? यमराज बोलते यमदूतस को। यमदूतस अजामिला को पकड़ने के लिए जाते हैं। अजामिला को इतने पापी थे, पर लेकिन क्या ये एक अच्छा चीज कर दिया उन्होंने। नारायण नाम उनको बेटा के दिया है। सो आसक्ति के कारण अंत में उनको, आपको याद मालूम रहेगा, कोई बूढ़े व्यक्ति है, मरने वाले हैं, सब क्या बोलते, सारे रिश्तेदार को बुलाते। हाँ, वो सबको बुलाते, आज एक बार मुझे देखना है सबको। और उसमें क्यों, जो जो ज्यादा आसक्ति है उनको बार बार बोलते, वैसा इनको आसक्ति था वो लास्ट बेटे के। तो लेकिन ऐसे आप बोल रहे थे, एक ब्राह्मण ने आते, उन्होंने भीख मांगते आते, उन्होंने बोलते इस बच्चे को ये नाम दो करके, नारद नारायण करके। सो लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला, वो भी इसलिए नारायण नाम पुकारा। इसलिए विष्णु दूतास भी आ गया, यमदूतास भी आ गया, दोनों को अंदर ये चलता है चर्चा। होने के बाद विष्णु दूतास नाम या यमदूतास को भेज देते। वो इतना पावरफुल, इतना एफर्जेंट रहते, वो लोग चमकता है, उनको देख के कौन है ये लोग। हमने सोचा यमराज जी सब कुछ है, हमको यही मालूम, यमराज छोड़ के कोई नहीं मालूम। पर ये लोगों को बोल रहे, इतना पावर बोल रहे, सो चले जाके जाके पूछते नारायणा कौन है। यमराज तुरंत खड़े रहते, नारायणा नाम सुना है उनको, वो भी भक्त है, वो भी महाजन है, साधारण भक्त नहीं। तो जो भी नाम है, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शंभु शिव जी, शंभु शंभु, और कुमार, चार कुमार, कपिल मुनि, और मनु, हमने जाना मनु सूर्यदेव, प्रहलाद, जनक, भीष्मदेव, बलि महाराज, ये सभी लोगों को हम पालन करना है, इसको बोलते शुद्ध भक्त लोग है, महात्मास। सो इन लोगों का हम पालन करना है, उसमें यमदूत भी, यमराज भी है। वयम, वयम मतलब मैं। ये लोग 12 लोग हैं, इन लोगों को महत बोलते हैं, इन लोगों को पालन करना है, इनको ही हम मतलब ऐसे शुद्ध भक्त लोग, इनको मालूम क्या करना है नहीं करना। तो ये प्रभुपाद उदाहरण देते। इसलिए अच्छा कार्य मतलब भगवान का संतुष्ट करना है। सो किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ये श्लोक हो गया हाँ। 17th, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शंस आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। वही भगवान बोल रहे, बहुत मुश्किल है समझने का, क्या करना क्या नहीं करना, वो बहुत मुश्किल है। therefore one should know properly what action is, what forbidden action is, what inaction is। कर्मा क्या है, अकर्मा क्या है, विकर्मा क्या है। कर्म मतलब आपको मालूम क्या है, एक्शन, क्या एक्शन, किसी को मारना वो भी एक्शन है। ठीक है। हाँ, बट इधर हम क्रिया, कर्म अकर्म विकर्म इधर सेग्रीगेट करिए, इसलिए एग्जैक्ट पॉइंट आउट। शास्त्र को पालन करते, इंद्रिय तृप्ति, कर्म कांड बोल रहे इधर। कर्म मतलब सिंपल, विकर्म मतलब पाप, अकर्म मतलब कर्म भी अच्छा ही है, पुण्य है कर्म मतलब। अकर्म मतलब भक्ति। सी, कर्म से आपको, विकर्म से रिएक्शन मिलेगा, फल को भोगना पड़ेगा, अकर्म से नहीं। कोई कर्म योग और भक्ति बोलते प्रभुपाद कभी कभी। कर्म योग में दो है, निष्काम सकाम। निष्काम मतलब कर्म करते फल भगवान को अर्पण कर देते। सकाम मतलब कर्म करते पूरा फल को नहीं भगवान को देते, थोड़ा मैं थोड़ा भगवान को करता हूँ, उसको सकाम। नहीं वो नहीं, वो सत्कर्म है, वो करना ही पड़ता है। जो गृहस्थ के लिए रहते हो, जो कोई गेस्ट आ रहे हैं उनको खिलाना, आप खाने के पहले
बाहर आके कोई भूखी है क्या, अरे उनको खिलाना, ऐसा उनको बहुत सारे कर्म है, सत्कर्म है, वो करना है। वो दूसरा अलग, वो गृहस्थ लोगों के लिए, जो शादी हुआ है उन लोगों के लिए आते। सो ये जनरल ये सभी लोग करते। हम मेन अकर्म के ऊपर देखेंगे। तो ये समझने से आपको मुक्ति मिलेगा। और ये समझ कि अकर्म करने से मुक्ति मिलेगा, ये समझ कि विकर्म करने से नहीं मिलेगा। सो विकर्म मतलब पाप करने से। सभी लोगों को क्यों दुख की प्राप्त हो रहा है? क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं क्या करना, क्या नहीं करना। जो अभी संतुष्ट लग रहे वो कर लेते, उसको श्रेयस बोलते। प्रयास, सॉरी, प्रयास मतलब अभी जो अच्छा लग रहा है वो करना। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? खेलना। बट माँ क्या बोलते हैं? स्कूल जाना, खेलते नहीं बैठना, पढ़ाई करना। सो इमीडिएट गोल, अल्टीमेट गोल। इमीडिएट गोल प्रेयस, अल्टीमेट गोल श्रेयस। सो दिस इज हियर। सो इसलिए लोगों को पाप लगता है, अभी अच्छा करना है, अभी क्या दारू पियेंगे अच्छा लगेगा, ले लो, बट ये क्या अच्छा है, क्या गलती है, क्या इससे क्या होने वाले, वो लोग सोचते नहीं। मैंने आपको शुरू में पहले भी बताया था, जो एक एक ग्रंथ में देखेंगे, शास्त्र में भी कुछ जगह में दिया है नॉनवेज ले सकते। एक मेरे दोस्त पूरा मेरे को डाउनलोड कॉपी किया, नेट में ढूंढ के भेजा, आपने नॉनवेज नहीं खा रहे, आपका ही शास्त्र बोल रहे, वो दूसरे धर्म को पालन करते हो, आपको बोल रहे आप क्या करेंगे? ऐसा आपको कोई पूछेंगे क्या बताएंगे? शास्त्र सही है, क्या बोलेंगे? सही बात ही है, चलो खाएंगे। ठीक है, हम दूसरे कौन से गुण पे रह के खा लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, बट इसमें बोल रहे खा सकते हैं, हमने बोल रहे खाएंगे पाप, ठीक है, खाने के फिर क्यों बोल रहे शास्त्र? रक्ष लोग बोलेंगे तमोगुण में रह के जाता हूँ, क्या प्रॉब्लम? बोल सकते हैं ना। हम्म, वो भी शास्त्र में बताया गया है, आप कभी भी लेना है उसको 7 भाग करना है, एक ही आप ले सकते, 6 भाग को दान देना है। ठीक है, ठीक है, एक पीस खाएंगे ना। किसी जगह अगर नॉर्मल में ना है, ऐसा कर लिखना है तो उसका रेफरेंस अलग हो सकता है। कोई डेवलपमेंट क्या करना चाहिए, क्या नहीं, उसका स्पेसिफिकली एक मनुष्य में इसमें दिया है। तो हमें वो, तो हमें उसके रिगार्डिंग मनुस्मृति को फॉलो करना चाहिए। उसका रेफरेंस कुछ अलग हो सकता है, मतलब वो दूसरे दूसरे मतलब या फिर दूसरे लोगों के लिए स्पेसिफिकली शास्त्र मनुष्यों को दिया है, वो पहले मैंने बता दिया, शास्त्र मनुष्यों को दिया है, दूसरे लोगों को मतलब फिर मनुष्य नहीं। एक्चुअली ऐसा लोग पूछते क्वेश्चन, ऐसे भेजते भी। शुरुआत में मैंने भी सोच रहे थे क्या है इन्होंने ऐसे बोल रहे, फिर मैंने भी भेजा, देखो इतना जगह में दिखा है नहीं खाना है, अभी क्या बोलेंगे, मैंने बोले, फिर बाद में मैंने सोच के ऐसा प्रभुपाद बुक के लिए, सही सही है, आपने शास्त्र में बताया गया है नॉनवेज खाएंगे, नॉनवेज खा सकते बोल के, सेम शास्त्र में बोला है नॉनवेज खाएंगे नरक भी जाएंगे, पर शास्त्र में किधर भी बताया नहीं वेजिटेरियन खाएंगे आप नरक जाएंगे, आप दिखाएंगे क्या? मैं पूछा उनको, फिर वो थोड़ा शांति हो गया फिर। तो शास्त्र में सब कुछ दिया है, करना क्या नहीं करना क्या, कैसे करना, कब करना, दान भी किसको देना, कौन देना, ऐसे नहीं सबको दान भी दे सकते। दान दे रहे किसको? दान सब ब्राह्मण को देना है, वैष्णव, अभी तक ब्राह्मण भी नहीं, आजकल कुछ वैष्णव लोग, तो उनको ही देना है, क्योंकि ब्राह्मण मतलब वो पैसा को उन्होंने भगवान को सेवा में ही लगाएंगे। ऐसा नहीं पैसा भी ज़्यादा आएगा पार्टी कर लेंगे जी, ये पैसा कम आ गया, नहीं, कितना पैसा आएगा उनको कितना ही जरूरत है उतना ही लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है मतलब पूरा भगवान को। अभी भी साउथ इंडिया में कुछ कुछ मंदिर में पुजारी लोग रहते ना, गवर्नमेंट से उनको ज़्यादा पैसा मिलता नहीं,
गवर्नमेंट क्या उनको घुमाते रहते हैं, इस मंदिर जाओ 2 साल, उस मंदिर जाओ 2 साल। कुछ कुछ पुजारी को ऐसा इच्छा आते हैं, इस भगवान को ही मैं सेवा करना है। ऐसा आपको पिटीशन डाल सकते हैं, नहीं मैं दूसरा किधर भी नहीं जाऊंगा, इधर ही रहता हूँ। फिर भगवान क्या, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, फिर सैलरी आपको नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा भी है। सैलरी नहीं चलेगा, भगवान को मैं सेवा करता हूँ, जो मिल रहा है वैसा मैं जीता हूँ, जो भगवान दे रहे हैं। है कुछ लोग ऐसा है, कांचीपुरम में एक व्यक्ति थे साहब, भक्त लोग हम फिर जाके, फिर इसलिए कोई भी जाते हम उनका डोनेशन देते। फिर वो भी क्या करते उन्होंने, उस पैसा को भगवान को खीर बना के खिलाते, फिर उसके बाद घर लेके जाते हो। पैसे ब्राह्मण को भी देना है, दूसरे लोगों को देंगे ना। वो पैसा लेके जाके, अभी कितने भिखारी लोग आते हैं, पैसा लेके क्या करते हैं वो लोग, कि सभी लोग जाके खाते हुए पता नहीं, बीड़ी पीते, पान खाते, दारू पीते, बिरयानी खाएंगे, नॉन वेज। तो क्या होता है, वो आप भी शेयर करने। मनुस्मृति में ये भी बताया है, 1/6 ऑफ कर्मा, कर्मा में 6 भाग में एक भाग राजा लेते, अगर उनका राज्य में जो सिटीजन है, सिटीजन के क्या बोलते हैं, हाँ प्रजा, वो प्रजा पालन नहीं करेंगे गलती से, इसलिए वो राजा ठीक करना है, उनको नहीं करेंगे उनको गलती मिलेगा। अभी राजा खुद बोलते ठीक है पैसा दो, सब कुछ एडजस्ट कर देंगे। तो वो सब कुछ मनुष्य से क्या करना है पता नहीं। तो ये श्लोक क्या क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए बेस्ट भक्ति करने से भगवान का संबंध हो जाएगा। भगवान का संबंध होने से क्या करना क्या नहीं करना है आपको आदेश मिलेगा। इससे आपको समझ ही आ जाएगा। सो भक्ति करने से मतलब हम भगवान को ही व्हाट यू कॉल, नेता, मास्टर, प्रभु, भगवान ही प्रभु है, हम सेवक है, इस भाव से हम करते हैं। अभी सेवक मतलब अच्छा सेवक मतलब कैसे प्रभु को संतुष्ट करना है, उसी मनोभाव में करते हैं। इसलिए भक्ति बोलते हैं वो, उससे अकर्म होता है। तो कैशियर ठीक से बैंक में डालेंगे पैसा, उनका कुछ रिएक्शन नहीं, इधर डाल देंगे रिएक्शन हो जाते हैं। और इसके जो भी विरोध में है उसको विकर्मा है। जो भगवान का संतुष्ट के जगह में हम कुछ भी करेंगे हमको पाप लग जाएगा। और अकर विकर्मा करने से कोई व्यक्ति भी ऐसा चुप भी सकते, ठीक है गलती कर दी अभी, पैसा ले लो, हम भी बच जाएंगे। सब मनुष्य लोग से, गवर्नमेंट से, इधर का मैन मेड गवर्नमेंट प्रभुपाद बोलते, ये गवर्नमेंट से बच जाएंगे, लेकिन भगवान से नहीं बच सकते, क्योंकि भगवान को कैसे मालूम सब चीज, सबके हृदय में परमात्मा का रूप में है सब कुछ, आप सोचने के पहले ही पता चल जाते पर भगवान को। सो भगवान सब कुछ नोट डाउन, सब कुछ लेके रख लेते उनका डेटाबेस में, कब समय आएगा आपको आदान प्रदान करेंगे। इधर से बचेंगे, अभी भगवान का कोर्ट से बच नहीं सकते। सो भगवान परमात्मा का दो चीज करते, हनुमंता, उपदृष्टा। हनुमंता मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, विक्टिम, विक्टिम को क्या बोलते, सब कुछ देख लेते, विक्टिमाइज, विक्टिम बोलते हैं ना, विटनेस, नहीं नहीं विटनेस विक्टिम ऐसे उनका क्या हिंदी में क्या है बोलो, साक्षी, हाँ साक्षी वही है, जो कर रहे वो हनुमंता। उपदृष्टा मतलब आपको जो करने के लिए इच्छा है उसके लिए भी अनुमति देने वाले भी भगवान ही है। अब गलती करना है भी ना, कभी भी गलती करना है मतलब हमको अंदर से भी लगता है नहीं करना थोड़ा, वो भगवान से ही आते मत करना, फिर भी हम नहीं करना करना करना, उसको बहुत फोर्स करते भगवान को, ठीक है कर लो लेकिन जिम्मेदारी आप लो। गलती करना है मतलब भगवान अनुमति देते नहीं, का हम फोर्स करते, ठीक है कर लो लेकिन जिम्मेदारी आपको लेना है। सो पाप करना है करो, चोरी करना है, चोरी करने के पहले कुछ सामान देख लिए खुजली हो जाते हैं, लेकिन अंदर से लगता है नहीं करना है, कभी कभी लगता है नहीं पाप है ये सब कुछ भगवान से ही आते ज्ञान, बट हम उसको पूरा रिजेक्ट कर देते, फोर्स करते करना ही मुझे, फिर भगवान के करो, फिर वो एट योर ओन रिस्क, तो करने के बाद हम फंस जाते। अगर भगवान को सुनेंगे भगवान जिम्मेदारी लेंगे। भगवान को सुनना है मतलब भगवान कभी भी बोलते नहीं गलती करने के लिए, नॉनवेज खाने के लिए भगवान बोलते नहीं, पत्रम पुष्पम
फलम तो है, भगवान यही बताया। वो भी सिंगुलर में बताया, पत्रम एक पत्ता, एक फूल। ऐसे नहीं बोला, नहीं एक पेड़, 2 डजन फूल, सॉरी 2 डजन फल, ऐसे बोले नहीं। एक भी, जो भी सिंपल चीज में भगवान संतुष्ट हो जाते। जैसे सबरी ने चबा के दिया, फिर भी भगवान स्वीकार किया। विदुर रानी ने क्या दिया? छिलका दिया, केला भी नहीं दिया। वो नहीं है लिस्ट में। फलम बोला, छिलका बताया नहीं मैं, फिर भी भगवान स्वीकार किया। क्योंकि भक्ति था। हमको भाव मतलब क्या पता भी नहीं। भक्ति, उस प्यार, प्यार से प्रेम से दिए। इसलिए भगवान का हम सुनने से हम इस अधर्म से, ये विकर्म से हम बच सकते। ये फल से, जो भी गलती फल है ना, उसे हम बच सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सो आपको समझा, कर्म अकर्म विकर्म। कर्म मतलब कर्म कांडा, मतलब सिंपल, कर्म पुण्य है, विकर्म पाप है, अकर्म भक्ति है। ऐसा याद रख लो, सिंपल। कर्मयोग। प्रभुपाद कर्मयोग को भक्ति भी बोलते कभी कभी, ऐसा बोलते हैं। ये श्लोक है वो, अभी तक आया नहीं। कर्मणि अकर्म या पश्येत, अकर्म चा कर्म या, स बुद्ध, स बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्त कृष्ण कर्मकृत। ठीक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का भी। वन हु सीज इनएक्शन इन एक्शन, अकर्म से कर्म को देखना है, कर्म से अकर्म देखना है, उनको बुद्धिमान बोलते। और उन्होंने दिव्य स्थिति पर है, फिर भी उन्होंने सारे चीज करेंगे भी। मतलब वो उदाहरण पहले मैंने आपको बताया था ना, एक साधारण व्यक्ति भी बाहर काम कर रहे हैं, एक भक्त भी काम कर रहे हैं। सो क्या इसमें अंतर है? बोले यही चीज है, वो कर्म कर रहे हैं बट वो अकर्मी, मतलब भक्ति भगवान के लिए कर रहे हैं। इन एक्शन, इन एक्शन, अकर्म से कर्म। थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा ये, नहीं समझता नहीं। ठीक है। इसमें इस श्लोक में अगर अर्जुन युद्ध करेंगे क्या होएगा, युद्ध नहीं करेंगे क्या होएगा, ये दोनों से देख सकते हैं। युद्ध कर रहे हैं मतलब उनको पाप नहीं लगेगा, युद्ध नहीं करेंगे मतलब क्यों? कर्म ही नहीं कर रहे ना, कैसे पाप लगेगा? हाँ, सो यही है, युद्ध करना है मतलब उनको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो भगवान बोल रहे हैं। वो अकर्म से कर्म, कर्म ही कर रहे हैं बट उसमें फल, उनको पाप नहीं है। समझ गया? बट वो बोलेंगे अभी मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। अर्जुन बताया थी था, मैं संन्यास लेके वन में चले जाता हूँ, कुछ भी नहीं करूंगा, फिर वो आपको पाप लगेगा। और थोड़ा डिटेल्स इसमें आपको देखेंगे। सो जनरल आपको ये मालूम, खुद के लिए कुछ कर्म करेंगे मतलब वो फंस जाएंगे। किसमें फंस जाएंगे? कर्म बंधन मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे फंस जाएंगे। बट भगवान के लिए कर्म करेंगे मतलब फल नहीं है। तो एक चीज समझना, भक्ति मतलब सब कुछ भगवान के लिए, सिर्फ फल नहीं। भगवान फलम फल पूछा फल दे देंगे, ऐसा नहीं। भक्ति मतलब सब कर्म भी। अभी कैसे बाहर में काम कर रहा हूँ, ठीक है, भगवान के लिए, अरे सैलरी से जनरल 10% भगवान को रोज दे दूंगा हर महीने। 10,000 हर महीने कितना होता है? एक 10% मतलब 1,000। 1,000 मैं हर महीने भगवान को दे दूंगा। सो 1,000 का कर्म निकल गया। क्योंकि हम कैसे पैसा लेके आ रहे हैं वो पता नहीं। ठीक है, अभी मेरे पास पैसा नहीं, क्या करूंगा? कुछ सेवा करता हूँ आके मंदिर में, कुछ चरणामृत देता हूँ, कुछ किचन में जाके कुछ पलटा हिलाता हूँ, कुछ सब्जी काटता हूँ, नहीं प्रसाद अब खिलाता हूँ। ये भी कर्म कर रहे हैं हम। तो कैसे भी हम भगवान को सेवा कर सकते, उसे हम बच सकते। तो ये एक चीज बताया, क्योंकि हम सभी लोग बाहर वर्क कर रहे हैं। सिर्फ यही है क्या? नहीं, बहुत सारा चीज है। क्या क्या सिर्फ पैसा ही देना है क्या भगवान को? नहीं, दूसरी तरफ से भी भक्तों भक्तों लोग भगवान को सेवा करते हैं, क्या है वो, और वो भी देखेंगे। सो ये बोल रहे भगवान, क्योंकि अर्जुन का ये एक चिंतन भी था, सब कुछ छोड़ के वन में चले जाएंगे।
क्योंकि युद्ध करना है मतलब इनको मारना पड़ता है। तो इनको क्यों मारना है, सब छोड़ देंगे, आप ही रख लो, मैं वन में चले जाता हूँ। नहीं, उसमें भी पाप होएगा आपको। क्योंकि कुछ लोग संन्यास लेते, सो कॉल्ड सन्यासीस बोलते प्रभुपाद, सिर्फ नाम के लिए बोलते ना, नाम के लिए ये है भक्ति, नाम के लिए ये भक्त है, नाम के लिए ये पुलिस है, नाम के लिए ये है बोलते ना, वैसे सिर्फ नाम के लिए भक्त नहीं करते। इवन सन्यास भी रहने दो, वो भी कर्म करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं सब कुछ छोड़ के हम रहेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं उदाहरण, वन में कितने पशु है, उसमें कौन किसको राजा बोलते हैं हम? शेर को। तो शेर बोल सकते क्या, मैं राजा हूँ वन का, मैं मुंह खोलूंगा कुछ, क्या बोलते, कुछ छोटा पशु है कि मेरे मुंह में बैठ जाना, मैं खा लूंगा क्योंकि मैं राजा हूँ, बोल सकते? प्रॉपर उदाहरण दे, आप राजा भी है फिर भी आपको, यू हैव टू हंट, आपको भी जाके पकड़ना है, कुछ पशु को मारना है, खाना है, राजा भी होने दो, राजा को भी वही है। अर्जुन भी राजा है, मतलब युधिष्ठिर महाराज राजा है, उनका भय है। आपको भी कर्म करने पर आप संन्यास लेके नहीं बैठ सकते। तो पहले कर्म से कर्म देखेंगे, इन एक्शन इन एक्शन। तो कैसे बाहर सारे बहुत सारे भक्त लोग हैं, वो लोग भी जॉब कर रहे हैं, बट वो लोग का पैसा को कैसे इस्तेमाल करें वो बहुत जरूरत है। तो बाहर व्यक्ति और भक्तों का यही अंतर है, वो भी कमाते ये भी कमाते। बाहर व्यक्ति क्या करते हैं, शनि रविवार को पार्टी, संडे आ गया मतलब पार्टी, भाई भाई साहब बड़ा बड़ा पार्टी करते लोग। पहले पहले जमाने में, हमारे जमाने में बोलते थे, ऐसा पार्टी करते हैं लोग पूरा डिस्कवरी चैनल मर जाते। मतलब क्या है, डिस्कवरी चैनल में क्या दिखाते, इतना पशु दिखाते सबको मार के प्लेट में आ जाते, तो इतने यही से खा लेते हैं लोग जिसको। सो वो पार्टी करते हैं लोग, बट भक्त लोग क्या करते, शनि रविवार को मंदिर आते, कीर्तन करते। सो अभी शनि रविवार कुछ झंझट नहीं ऑफिस जाने का, मंदिर में आके जप करेंगे। फिर दूसरे दिन में मंदिर ऑफिस जाना टेंशन रहते, सब कुछ मुश्किल है। सो वो ये ऐसे भक्ति में वो लोग एंगेज करते, ये भक्ति। और घर में लोगों को बुलाते, नए लोगों को प्रचार करते, उन लोगों के लिए प्रसाद देते। कैसे हम अभी बुला रहे दे रहे, अभी कैसे हमको प्रसाद मिल रहा है, कौन दे रहे हैं ये पूरा? सो पैसा वो लोग डोनेट करते, इसको हम प्रसाद रूप से सबको देते, सबको भक्त बनाते। प्रचार मतलब क्या है, व्यक्ति को भगवान से जुड़ाना है, मेन चीज भक्ति योगा, भक्ति के द्वारा सिर्फ जुड़ा दिया मतलब भगवान देखो लेके आ गया, आप देख लो नहीं, उनको थोड़ा थोड़ा भगवान के निकट में लेके जाना है। आ जाओ मॉर्निंग प्रोग्राम आ जाओ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मॉर्निंग प्रोग्राम आ जाओ। मॉर्निंग प्रोग्राम आने से बहुत निकट जाएंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं आएंगे उधर ही खड़े रहेंगे। जैसे लोग यूट्यूब से देखते रहते जूम से, हाँ मैं मंगलात में आया था ब्रो, है क्या कब आए थे, नहीं नहीं जूम में आया था एक ड्यूटी पहले आते थे, जूम में आके वो मंगलारती करते थे। अब भगवान भगवान के आपको भगवत धाम जूम में ही दिखाएंगे, देखो यही भगवत धाम, आ जाओ। आना इधर आके, भक्ति मतलब प्रैक्टिस, सब चीज को। इवन बाहर दुनिया में भी कुछ चाहिए मतलब प्रैक्टिस करना है, उसके लिए एंडेवर डालना ही है, नए फल नहीं मिलते हैं, ऐसे ही भक्ति में भी भगवत धाम जाने मतलब कितना एंडेवर डालना है सोच लो। तो मेन से ऐसे यही उनका भक्ति होता है कुछ चीज, वो भी सब कुछ बाहर में करते हैं, यही लास्ट लाइन लिखा ना, although engaged in all sorts of activities still he is transcendental। क्योंकि किसके लिए कर रहे क्यों कर रहे, वो चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कर रहा हूँ भगवान का संतुष्ट के लिए, मेरे संतुष्ट के लिए नहीं। जब आप मेरे संतुष्ट के लिए, वो गलती हो जाते। ये भक्तों का ये है। और घर पे भी देखो जो भी चीज कहते भगवान के लिए ही। जैसे खाना है, प्रसाद, भोग लगाओ, भगवान को अर्पण करो, प्रसाद रूप से लो, सो आपको खाने से पाप निकट गए। नहीं, आप वेजिटेरियन खाएंगे भी पाप है ही। मालूम नहीं लोग आप लोगों को क्यों? हाँ, उसको भी जीव है कि नहीं, उसको मार रहे हैं हमारे संतुष्ट के लिए खा रहे हैं ना। पेट मेरा इतना भूख लग रहा है, खाना है, खा लेते, हमारे भूख तृप्ति हो गया, तो बट उसको भी जीव है।
उसको भी हम मार रहे हैं, उसको खा रहे हैं। ऑफ कोर्स वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन को छोड़ के इसका थोड़ा कम होता है। तो वेजिटेरियन अभी पेड़ है, खुल फल नहीं खाते, वो फल देते दूसरे लोगों को सेवा के लिए, है ना। अब देखे कुछ पेड़ फल खा लेते, नहीं खाते। गाय भी दूध देते बछड़ा को, और ज्यादा ही रहते एक्स्ट्रा। भगवान बनाए ऐसा ही है। बट क्या बोलते हैं, गाय देखेंगे घास खाते, शेर घास नहीं खाते, गाय को खाते। बट हम दोनों खा लेते, वेजिटेरियन भी खाते हैं नॉन वेजिटेरियन भी खाते। इसलिए बट वो देखोगे नॉन वेजिटेरियन खाने वाले, मतलब तो क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, और कुछ नाम बोलते हैं ना, हेर्बीवर्स, कार्नि ऑमनिवर्स क्या, कार्निवर्स। हेर्बीवर्स मतलब ये गाय, बकरा, ये सब क्या खाते, पेड़ घास ऐसा चीज खाते। कार्निवर्स मतलब ये घास इस नहीं खाते, दूसरे पशु को मारते। हम क्या है, ऑमनिवर्स, सब खाते। सो बट लेकिन भगवान ऐसा नहीं बनाया। तो बहुत सारे, एक भक्त ने एक बार हमको लेक्चर दिया था, इतने उदाहरण दिया कैसे हमको नॉनवेज पहले पचता नहीं। वो बोला 3 दिन लगता है पचने का, अंदर जाने के बाद भी 3 दिन उसको। हम एक दिन भी नहीं खाए, हर हर रोज खाएंगे फिर क्या होएगा, पचने के लिए इतना मुश्किल होता है वो। सो वो एक चीज है। और अभी पशु तरफ हम नहीं खाते, शेर कैसे खाते, शेर एक बकरा को पकड़ के लेके जाके दुकान में दे दे, इसको काट के दो मुझे, ऐसा करते हैं नहीं, तुरंत उसमें ऊपर खोदते चालान मारो। उसका दांत भी देखेंगे पॉइंटेड टीथ बोलते। आपको मालूम पॉइंटेड टीथ, अनंत टीथ, ये चार है ना, ऐसा शार्प रहते। सो अभी शेर को पूरा देखेंगे वो तीत रहते पूरा, वो ऐसा चबा के पूरा उसको दांत से ही पूरा त्वचा को निकाल देते। हमको क्या है, एक व्यक्ति ने पकड़ेगा, काटेगा, और वो काटेगा देखेंगे हमको ना इधर ही पिघल जाएगा। ये खाने में मैं इतना परेशान, मैं इसको हुआ मुझे एक बार, मुर्गे के लेने के लिए हमने एक बार गए थे, घर पे फेस्टिवल फीस्ट था। सो बहुत चाहिए था, मेरे सामने ही उन्होंने, क्या कहते, वो एक छोटा सा ऐसा, छोटा सिंक ऐसा रहते, काट के ऐसा निकालते हैं, गला काट के उसमें डाल देते, तड़पता है, हमको दिखता नहीं। पर उस दिन क्या हुआ, मैं, मेरे एक स्टाफ रहते घर पे, उनके साथ मुझे लेके गया था, मैं लेके बैठा था, वो लेके ये किया, मुझे थोड़ा थोड़ा खून देखा। उस दिन वो ऐसा उड़ गया कि मेरे इधर नीचे गिर गया, मैं इधर डर गया, क्या है ऐसा ऐसा, पूरा खून 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 हो गया। फिर उसके बाद कुछ दिन मुझे खाने में मन ही नहीं लगा, वही आदत याद आ रहा है। अब कितने लोग मुश्किल होता है ना, सिर्फ खाने के लिए इसका हम जीव निकाल रहे हैं। कुछ दिन में खाया ही नहीं मुझे, फिर उसके ये हो गया थोड़ा, मन में कुछ इंप्रेशन चले गया, इतना तकलीफ, नहीं नहीं मैंने खाया नहीं, फिर बाद में फिर थोड़ा थोड़ा वो भूल गया, फिर बाद में इसका आने के बाद खत्म। तो वही सब, इसलिए हम मार भी नहीं सकते। कितने लोग मार सकते, मैं आपको एक छोटा सा चिकन मुर्गी देता हूँ, मारेंगे। लोग बोलते ना वेजिटेरियन भी मार रहे, नॉन वेजिटेरियन भी मार रहे। हम लेमन जूस कैसे निकालते, ऐसे ऐसे निकाल के, ये हाथ से ही करते हैं, ऐसा आपको एक छोटा मुर्गी दोगे करेंगे, सुनने में कितना मुश्किल हो रहा है। सेम है, मतलब कि सेम नहीं है ये। अगर किधर भी आप बाहर जाएंगे, वेजिटेरियन को काट के लेते क्या, आलू 1 किलो काट के दो बोलते, वो क्यों फिर बकरा को ये को काटने के लिए दुकान है, क्योंकि हमको वो मुश्किल है खाने का, मतलब वो देखेंगे हमको वो हृदय पिघल जाएंगे, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। फिर ये काट की, फिर काट के भी बात, पशु कैसे तुरंत खा लेते, मतलब शेर पूरा तुरंत खा लेते, बट आपको पकाना है, ठीक से पकाएंगे नहीं ना, अंदर भी जाके वो बैठ जाएगा, व्यक्ति मर भी जाता है वो ऐसा अगर। सो बहुत सारे चीज़ है, पॉइंटेड थी, पछता नहीं। और भगवान मनुष्य को बनाया ही नहीं वो, मनुष्य के लिए दूध दिया है, फल दिया है, और वेजिटेबल्स दिया है, सब्जी, बस। इस चीज से एक व्यक्ति जी सकते हैं, अगर आप योगी है वो भी जरूरत नहीं। सो ये सब चीज है। और हम कितना पैसा को एंगेज करने से क्या होना है, ध्यान देते ना, क्या होता है, हम पैसा कैसे हमको मिलता है, कर्म करने से, जॉब जा रहे, नौकर जा रहे। तो कर्म के हम भगवान को सेवा में इनडायरेक्टली लगा रहे।
पैसा को लगाने से, सो वो शुद्धिकरण होता है। तो इससे आपको क्या शुद्धिकरण होते हैं, आसक्ति कम होते जाते। 1 लाख आ गया अभी, 2 लाख आ गया, 3 लाख नहीं, भगवान को देना है इसको, ऐसा मनोभाव होता है। तो इसलिए हमारे भी अंदर भी शुद्धिकरण हो जाते हैं। तो लोग सोच भी सकते, कर्म करेंगे, अच्छा कर्म बुरा कर्म, अच्छा करेंगे भी कर्म बंधन में आ जाएंगे, बुरा करेंगे भी कर्म बंधन में आ जाएंगे, कर्म नहीं करेंगे, कर्म कुछ पापी नहीं है, नहीं। भगवान उसको इधर बोल रहे, इन एक्शन इन इनएक्शन, उसको भी एक्शन है, इनएक्शन नहीं। इनएक्शन मतलब कुछ नहीं करेंगे, उसको भी फल मिलेगा ही। क्यों? भगवान एक श्लोक बोलते भगवत गीता में, इस श्लोक में बताते थे, इसमें परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग। समझ रहे? आपका कर्तव्य करना है, सो ये कर्तव्य बिना बिना कर्तव्य नहीं करने का भी ये बेटर है। क्यों? आप खाने के लिए एटलीस्ट आपको करना ही पड़ेगा कर्तव्य, कुछ तो बोलते ना, कम से कम खाने के लिए मुझे काम के लिए जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं फ्री में मुझे मिल जाते। इवन इसलिए वो उदाहरण दिया, शेर, मैं राजा हूँ, मुंह खोल के बैठा हूँ, मुझे अंदर आने नहीं, आप भी भागना है। कभी कभी मिलता भी नहीं, मालूम क्या? वो डिस्कवरी चैनल में देखा, इतना वो हिरन के पीछे भागते, हिरन ऐसा यू टर्न ही मारते, मिलता नहीं, बेचारा पूरा परेशान हो जाते हैं, फिर दूसरे पीछे भागते हैं। उसका भी इतना आसान नहीं, मैं राजा हूँ कुछ भी रहा हो आप। तो इसलिए आपको एटलीस्ट खाने के लिए कर्म करना है, भगवान स्वयं बोल रहे, आप ऐसा नहीं बैठ सकते, सो बेटर आप भक्ति करो, ऐसा मत बैठो। इवन अर्जुन ने बोले थे संन्यास लिए, आप एटलीस्ट भीख मांगना ही पड़ेगा ना खाने के लिए, वो भी एक कर्म ही है, किसे मांग रहे? कोई शूद्रा देंगे आपको, फिर आपको उसको भी पाप लगेगा, क्योंकि शूद्रा मतलब कैसे पैसा निकालते, उस पैसा आपको दे रहे। सो किससे लेना, किसको देना, कब देना, सब कुछ आएगा आगे भगवत गीता में। दान किसको देना, सत्वगुण में दान, रजोगुण में दान, तमोगुण में दान दें, सब कुछ है। सो प्रॉपर ये भगवान यही बता रहे, कम से कम आप श्वास लेना ही पड़ेगा, पानी पीना ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा। सो श्वास लेते समय कितना जर्म्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरियास, कोरोना बाबा सब अंदर जाते, है ना? खाते समय, पकाते समय आपको आग चालू करते, आग चालू होने के बाद बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में वो मर जाते। अब पीने के पानी रखते ना बर्तन, पीछे नीचे कितना वायरस बैठ रहे वो मर जाते। चलते, आपको मालूम जैन रिलीजन में हमेशा कोरोना तरफ मास्क पहन के रहते, किसके लिए पहनते? कोरोना को डर के, श्वास समय कुछ वायरस बैक्टीरिया भी अंदर नहीं जाना है, तो उसके, हाँ झाड़ू भी रख लेते, फ्री में पूरा क्लीन करते रहते। तो क्यों ये सब चीज़, किसी के ऊपर भी हम पैर नहीं रखना है। सो ये सब चीज़ है, इससे आपको पाप लगेगा ही, आपको नहीं मालूम ये पूरा। ऐसे नहीं, श्वास करने के लिए मैं रुकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर हमको क्या होएगा श्वास करना ही पड़ेगा, लेकिन ये पूरा हमको बिना कर्म हो जाते। आप कुछ नहीं करेंगे, अभी ये पूरा कर्म ही लगेगा, ये क्या करेंगे आप? यही भगवान बोल रहे, संन्यास लेने में कुछ फायदा नहीं, चुपचाप युद्ध करो उसका फल भी आप ले लो। तो भगवान इसके लिए इसमें जोर ज्यादा दे रहे, कर्म करना ही पड़ेगा। अब राजा रहने दो, मैं भी राजा का बेटा ही हूँ। कौन है कृष्ण का, कृष्ण का पिताजी राजा कौन है? वासुदेव। नंद महाराज आपको राजा नहीं है, तो वैसे है, क्षत्रिय वसुदेव है, वो भी राजा का बेटा ही था, फिर भी उन्होंने भी गुरुकुल में जाके सेवा करना पड़ा। लेकिन मैं अभी भी नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, श्वास भी नहीं लूंगा, मतलब आपको क्या करना है? हाँ, योगी बनना पड़ेगा। आप फुसफुस करते ही रहते योगी बनना पड़ेगा। योगी लोग देखो श्वास ही नहीं लेते, मालूम है? एक श्वास ले लिया ना, बस, फिर कब श्वास छोड़ेंगे पता नहीं। आपको मालूम है, महाविष्णु एक श्वास में ये पूरा दुनिया चल रहा है, ये एक बार श्वास छोड़ेंगे ना, सारा ब्रह्मांड बाहर आते। 100 साल ब्रह्मा का, 100 साल तक ये ब्रह्मांड रहते,
फिर अंदर घुसेंगे, सब अंदर चले जाते, हम सब के सब हो गया, हमारा राज्य ये कुछ तो बना के हुआ है। सिर्फ विष्णु का एक ही श्वास, सब हमारे हो गया। पर वो एक श्वास के लिए 100 साल ब्रह्मा का लगता है। हमारे 100 साल नहीं, ब्रह्मा का। हमारा एक साल स्वर्ग में एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन नहीं, स्वर्ग में। और ऐसे करेंगे, कलयुग का कितना दिन है? 4,32,000। द्वापर का 8 लाख, 16, सत्य में 32। ऐसा सब मिला के एक दिव्य युग बोलते। ये 12, ऐसा ये 100 दिव्य युग मिला के कुछ तो 12 घंटा आते। हम कलयुग में 4 लाख, 4,32,000, 100 साल भी जिएंगे क्या पता नहीं। सो ब्रह्मा का 12 घंटा हम सोच भी नहीं सकते। सो ब्रह्मा का एक दिन उसका डबल, और 100 साल मतलब। सो ऐसे एक श्वास महाविष्णु ने लेते छोड़ते, एक बार बाहर छोड़ते, सारा ब्रह्मांड बाहर निकालते, अंदर निकाल ये ले लेंगे सब, हम अंदर चले जाते। 3.11 बिलियन ईयर्स, पूरा 100 साल ब्रह्म का। आप कैलकुलेट कर लो। सो योगी लोग ऐसा एक बार श्वास लेते, वो लोग खाने पीने के सब कुछ अंदर से कंट्रोल कर लेते। सो करने के बाद वो लोग खाने की जरूरत नहीं, श्वास लेने की जरूरत नहीं, पानी पीने के लिए जरूरत नहीं। लेकिन ये संभव है क्या? अर्जुन स्वयं मना कर दिया, ये योगा ईगा हमको नहीं जमेगा। मन को नियंत्रण करना है मतलब मुश्किल है। योगा का मेन महत्व मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है मन को कंट्रोल करना, वो हमको नहीं होएगा। हम इधर क्लास में बैठते ही मन किधर किधर जाते। क्लास में बैठ के रहते हैं, कुछ कितने लोग सुन रहे, क्वेश्चन पूछेंगे पता चल जाएगा, क्योंकि ध्यान नहीं थे ब्रो। सिर्फ इतना छोटा 1 घंटा का हमको नहीं हो रहा है, कोई 5 मिनट में भाग जाते मन। 1 घंटा क्यों? चैंटिंग में हम सोचेंगे आज ठीक से चैंटिंग करूंगा, ठीक से सुनूंगा अभी, 10 माला 10 बार 12 बार बताएंगे, उसके बाद मन हमको धोखा देके चले जाते। फिर 4-5 माला के बाद हमको याद आता है, अरे हमने अच्छा चैंटिंग करने के लिए सोचा, 5 माला हो गया, कभी कभी 16 माला भी हो गया है, मैं क्या सुना भी नहीं। सो मन इतना तकलीफ है। तो इसलिए योगा हमको इम्पोर्टेंट मुश्किल है करने के लिए इतना, क्योंकि ये कलयुग में वो आसान है। सत्ययुग में आसान था, क्योंकि सत्ययुग में क्या था, कैसा था? मोबाइल नहीं था। मेन चीज, मोबाइल नहीं था, गेम नहीं था, लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट करंट ही नहीं था। लेकिन उस समय सब लोग ना साधु थे, शास्त्र पालन करते, शास्त्र पढ़ाई करते। ऐसा आजकल का कॉलेज स्कूल वैसे नहीं था, सब गुरुकुल थे। तो उनका मन स्थिर रहते, वो लोग ध्यान ध्यान कर सकते, मन को नियंत्रण कर सकते। हमको हाँ वो आ जाए आएगा। अभी ठीक है, फिर भी हम करेंगे, क्या उनका मिलने वाले हैं? भक्त लोगों की तरफ प्रेम नहीं मिलता है भगवान से। सो ये ध्यान में क्या करते हैं, परमात्मा को ऊपर ध्यान करते वो लोग। सो उसके बाद उनको क्या फल मिलेगा? भक्त लोगों की तरफ फल नहीं मिलने वाले। एक श्लोक आते, ना साक्यति माम योगम, मुझे कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकते योगा योगा से। ना साक्यति, साक्यति मतलब योगा कर मतलब कंट्रोल करने का। और ना धर्म, नहीं नहीं, ना सांख्यम धर्म उद्धवा, ये भगवान स्वयं बोल रहे उद्धव को। 11 अध्याय में भागवतम में आते हैं, ना सांख्यम धर्म उद्धव, सांख्य फिलासफी। सांख्य मतलब अ, उद्देश्य लोग कहते हैं, मतलब मेटेरियल स्पिरिचुअल, मैटर एंड स्पिरिट दोनों को अलग करते, अलग करके उसमें देते ये मैटर है, नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। और दूसरा अध्याय में मैटर एंड स्पिरिट मतलब सिंपल आत्मा और शरीर, शरीर मैटर है, आत्मा स्पिरिट, आध्यात्मिक भौतिक। तो ये दोनों का अंतर करके ट्राई मारते हैं कौन भगवान है करके, वो है। और धर्म पालन करने से भी मैं नियंत्रण नहीं होता हूँ। पहले क्या बताया? योग करने से नहीं, सांख्य करने से नहीं, धर्म पालन करने से भी नहीं। फिर 14, ना स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब शास्त्र पढ़ाई करने से भी नहीं, स्वाध्याय मतलब ज्ञानी लोग शास्त्र ज्यादा, उनसे भी नहीं। ना स्वाध्याय तपो, तपो तपस्या करने से भी नहीं। और त्याग, त्याग रिनाउंस सन्यासी,
इससे में भी नहीं, 6 चीज बताया। फिर किससे होएगा? भक्ति। आखिर में बोलते भक्ति करने से मैं नियंत्रण हो जाता हूँ। कुछ उदाहरण देंगे? कोई भक्त भगवान को भी कंट्रोल किया? नरसिंह भगवान कंट्रोल किया गया आई। वो ऐसे खड़े थे। हाँ ठीक है। कौन बोले? राजा रानी कैसे कंट्रोल किया? कुछ उदाहरण है? राजा रानी है गर्ल? ठीक है, मैं आपको एक टिप्स बोलता हूँ। अगले महीने क्या है महीने? महीने पूछेंगे, यात्रा, दामोदर अष्टमी, हम कुछ भी बोल रहे हैं, दामोदर महीने बोल सकते हैं संस्कृत में। हाँ, यशोदा मैया क्या है? क्या है उस, क्या लीला? फिर भी नहीं, हाँ। उसके दामोदर लीला। तो दामोदर लीला में यशोदा मैया ने भगवान को पकड़ने के लिए गए थे, क्योंकि भगवान सब कुछ तोड़ की फूट की, सब मक्खन इकन उधर उधर डाल की बहुत लीला करके चले गए। यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आ गया, उनको पकड़ने के लिए गए। बट भगवान भाग रहे, भगवान यशोदा मैया पकड़ भी नहीं आ रहे, फिर भी भगवान यशोदा मैया छोड़े नहीं। फिर उसको देखा, भगवान का हृदय पिघल गया। मेरे भक्त इतने परिश्रम ले रहे, मैं क्यों ऐसा भागना है, छोड़ दो, मैं अभी सरेंडर हो जाता हूँ। भक्तों को भगवान भक्तों को सरेंडर हो गए। फिर भगवान माँ बांध देते। तो बहुत सारे लीला है, राधा रानी के लीला में भी है। राधा रानी दंड भी देते भगवान को। देखने उनको मेरे सामने मत लेके आओ, ऐसा भगवान एक बार चंद्रावती को मिलने जाते। चंद्रावली है, दो पार्टी रहते हैं, राधा रानी के एक पार्टी भगवान का है। कैसे दो लवर्स, हम मूवी देखकर रहेंगे वैसा रहते। एक बार मिल गए बोल के राधा रानी के बहुत गुस्सा आते हैं, राधा रानी बोलते हैं इनको अंदर मत छोड़ो, ललिता को बोल देते। भगवान आते, नहीं नहीं आप मत आ जाओ। फिर भगवान रोते। बहुत पूरा थोड़ा भगवान जाके रोते, फिर सब जाके निवेदन करते राधा रानी से, मुझे उनका नाम याद मत करो, वो काला वाला को मुझे याद मत करो। आप लोग भी काला है, बाल पूरा निकाल दो। वो काला को देख के उनको के याद आते, देखो उनका लेवल। कुछ भी काला देखेंगे तुरंत भगवान याद आ जाते, कुछ भी सुनेंगे भगवान याद आ जाते। वो बोले ये सब निकाल दो, काला नहीं। वो लोग डर गए, ये क्या है? और रानी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बाद में हम्म, हो सकता है बहुत सारे आचार्य बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं। सो वैसा है, भक्त लोग भगवान को बहुत आसान से कंट्रोल करते हैं। योगी लोग नहीं, तपस्वी लोग नहीं, त्यागी नहीं, स्वाध्याय ज्ञानी नहीं, धर्म पालन करने वाले नहीं, कोई भी नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति उत्तम, भक्ति हमेशा उत्तम है, श्रेष्ठ है सब चीज। पर योगी में नहीं, योगी में आपको हमेशा, योगी लोग क्या प्राप्त करते, सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते। 6 अध्याय में भगवान बोलते, योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतिर आत्मज्ञान। सो पांचवा पांचवा अध्याय में लास्ट श्लोक में बोलते भगवान, 6 क्या है, पांचवा पता नहीं। उसमें लास्ट श्लोक में कौन योगी, बेस्ट योगी, हमेशा मुझे चिंतन कर रहे हैं, वही योगी नाम अपि सर्वेशम, सब योगी में वही, सारे में वही बेस्ट है। कौन है वो भक्त के लिए बोलते, भक्त योगी बोलते वो, ये योगी नहीं। तो इसलिए योगी लोग भी कुछ इतना अल्टीमेट पर्पस उनको नहीं है। तो इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं वैसा कर्म करना है, वो कर्म हमको कर्म बंधन से मुक्त करेंगे। फिर कर्म बंधन में और जाड़े जाएंगे कैसे? वो जाली मकड़ी बनाते नहीं, ये बंदर का उदाहरण, ये हाथ धक्का, ये हाथ रखा, ये एकदम चिपक गया। वैसा नहीं, हम जो कर्म करते हैं बाहर आना चाहिए, उनमें और ज्यादा बंधन में नहीं आना चाहिए। जो भी ऑर्डिनरी कर्तव्य है वो हमको बंधन में लेके, भक्ति हमको मुक्ति करते हैं। सो इसलिए भक्ति मतलब क्या है हमको समझना है। क्या भक्ति मतलब हफ्ते में एक दिन आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, प्रसाद पाएंगे, चले जाएंगे, यही भक्ति है क्या? भक्ति मतलब पूरा प्रोसेस है, सिर्फ सेवा भी नहीं है, कुछ लोग आते सेवा करके चले जाए, इवन एम्प्लॉय भी सेवा करते हैं इधर, पूरा मंदिर का सेवा ही करते हैं। अभी किचन कुक रोज भक्तों को बनाते हैं, भक्त हो जाएगा? जो भी कहते हैं भावना से करने,
वो बहुत इंपॉर्टेंट, भक्त तो भगवान को कर रहे। हमको दो सेवा ज़्यादा हो गया क्या बोलते, हमेशा मुझे परेशान करते, मुझे ही पकड़ते। इतने लोग हैं, हमको किसी को आँख में दिखता नहीं, और हम सोच नहीं सकते इतने कृपा मुझे मिल रहा है सेवा करने के, मुझे इतना मौका भगवान दे रहे। इसको समझेंगे हम, बहुत संतुष्ट से करेंगे, और भगवान भी संतुष्ट होंगे उसी सेवा से। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रजिंग सेवा। व्हाट यू कॉल ग्रज इन इंग्लिश, हिंदी? ग्रज मतलब गाली देते, कहते ना मुझे दे दिया, मैं तो सोने जाने था, मुझे पकड़ दिया ये मैनेजर ऐसा ही रहते हैं, पकड़ के मुझे लगा दिया जबरदस्त। इसको ग्रजिंग सेवा बोलते। भगवान क्या इस सेवा को लेंगे? किसी को बुलाया गेस्ट को घर पे, अभी गेस्ट आ रहे, एक बड़ा आदमी आ रहे, प्राइम मिनिस्टर तरफ, घर पे बुलाएंगे उनको, कैसे हम रेस्पेक्ट देना है? हाँ हेलो, प्लेट दे रहा हूँ, हेलो पकड़ो चपाती को, ये आपको सेवा होएगा। वो व्यक्ति के मुंह के जाके चपाती गिरेगा। वैसा हमारे सेवा भगवान को हो रहा है। मुझे दे दिया, बर्तन को फेंक दे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। प्यार से उनको ऐसा सिर पोछना, सिर बिठाना, पानी देना, वो प्यार है। भाव को ग्रहण करते, भाव ग्राही। इसलिए चिल्का को भी ले लिया, भगवान बोला भी नहीं, अरे बुलाया मुझे चिल्का खिला रहे, नहीं, उनको भाव को डिस्टर्ब भी नहीं किया, जो दिया उसको स्वीकार किया। उतना वो भगवान का कृपा है, और उसका कृपा नहीं है। मतलब वो तो आया गलती चीज के लिए, वो मैंने बोला हूँ जानबूझ के हमारे अंदर से वो आना चाहिए। देखो, प्रहलाद महाराज भी हमेशा भगवान को चिंतन कर रहा था, कंस ने भी हमेशा चिंतन कर रहा था भगवान का, दोनों को भक्त बोल सकते हैं हम। क्यों? ये डर से चिंतन हो रहा था इनको। इवन नारद मुनि ऐसे ही बोलते हैं। क्या क्या? बट क्यों इसको पीछे, इसके लिए चिंतन कर रहे, भगवान प्यार से कर रहे, पर इन्होंने क्या डर से कर रहे। कब कंस को पता चल गया कृष्ण भगवान ने जन्म ले लिया, सारे असुर को वध करते आ रहे हैं, एक दिन मुझे भी आके वध करेंगे, ये चिंतन उनको हो गया। डरते 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 उनको हमेशा भगवान ही दिखता है, सोते रहते, मुझे भगवान आके, मुझे कृष्ण आके मार दिया मुझे, ऐसा कृष्णा कृष्णा हो गई, सब कुछ सब जगह में यही दिखता है। नारद मुनि ऐसा बोलते हैं एक श्लोक में, कंस मेरे को भी छोड़ के बड़े भक्त है, क्योंकि नींद में भी उनको भगवान को याद करते हो। ऐसा मतलब उनको ये क्या बोलते हैं, नम्रता भाव से वो बोलते, मेरे को ऐसा नहीं हो रहा है, हम कहते हैं ऐसा, कभी भी एक बार कृष्णा आया नींद में? यार नींद में छोड़ दो, स्वप्न हम वो जागृत में है, उसमें चैंटिंग भी नहीं करते हम, चैंटिंग में भी भगवान का नाम सुनते नहीं, तो उनका इतना अरे। लेकिन फेवरेबल अनफेवरेबल बोलते, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनर्थम अनुकूल, अनुकूल मतलब फेवरेबल। हम जानबूझ की सब समझ के भगवान कौन है क्या है, वो प्यार से हम कर रहे भगवान। कैसे वो साउथ इंडियन ब्राह्मण, चैतन्य महाप्रभु ने साउथ इंडिया गया था, वो एक ब्राह्मण थे, उनको पढ़ाई लिखने के लिए नहीं आते, लेकिन उनको गुरु ने उनको आदेश दिया आप रोज भगवत गीता पढ़ाई करने। उनको पढ़ाई करने के लिए कभी कोई ग्रंथ को उल्टा रख के पढ़ाई करते हो, कैसे ग्रंथ पकड़ने भी पता नहीं, सभी लोग उनको मजा उड़ाते, अरे देखो इनको कुछ नहीं मालूम क्या है, पागल सब हंसते बैठते, फिर भी वो पढ़ाई करते रहते। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने देखा उनको, देखने के बाद उनके पास गया, उनको पूछा आप क्या कर रहे हैं, बोले मैं भगवत गीता पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया इसलिए मैं पालन कर रहा हूँ, सब ठीक है। वो बोला फिर भी, लेकिन मुझे पढ़ाई नहीं लिखने के, मैं अंगूठा हूँ, पढ़ाई लिखने का इतना नहीं मालूम, बहुत थोड़ा थोड़ा मालूम, ऐसा पढ़ाई करता हूँ। फिर बाद में चैतन्य बोले वो सब ठीक है, आप क्यों रो रहे, क्या सब आश्रय उसके लिए रो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम ऐसे ही सोचेंगे कुछ सब आश्रय, बेचारा छोड़ा ना उनको। नहीं, वो बोला कब मैं भगवत गीता ले लूंगा, तुरंत मुझे क्या याद आ जाते, कृष्ण भगवान ने इतने बड़े, मतलब वो भगवान है, सबका मालिक है, उन्होंने सारथी बना की अर्जुन के लिए,
भक्तों के लिए शादी बना कि वो सेवा कर रहे हैं। ये मैं कब सोचूंगा, मुझे आंसू आ जाते हैं, रोने लगता हूँ। तो इसको भावना है। भगवान को समझ लिया है वो, ये फेवरेबल। कंस ऐसे नहीं, डर में कब आके मारेंगे, कब सब जगह में दिखता ही रहे। कभी कभी भूत ही सुन लेते, भूत मूवी देख लेते, देखेंगे कुछ तो ऐसा चल रहा है, लगता है ऐसे अनुभव है। हम बचपन से कुछ तो ऐसा मूवी देख के आ जाएंगे ना, डरते हैं, इस जाने के लिए भी डर होता है। ऐसा कुछ कुछ तो गया इधर, ऐसा लगता है। वही चलते रहते ना मन में, ऐसा हमको इमेजिनेशन। सो वैसा हम भाव भाव से करना है। जो भी सेवा दिया हमको, जो भी मिला, उसको हम भगवान के लिए कर रहे हैं। सो आई एम प्रमोटिंग कॉलिंग सेवा। कॉलिंग सेवा देते हैं ना हम। सो ये भी है, क्योंकि आप कॉल करेंगे, लोगों को पता चल देगा। सो वो लोग मंदिर में आएंगे, भगवान से जुड़ेंगे, कुछ जप करेंगे, आपको भी कुछ पुण्य इसमें से भक्ति मिलता है। सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। ये सब कुछ करने के लिए हमको क्या जरूरत है? गुरु, साधु, शास्त्र। साधु से मतलब संग। संग बिना कुछ होने वाले नहीं। सिर्फ भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका अनुभव भी हराएगा। संग में कैसा भक्ति होता है, बिना संग में क्या होता है, कुछ होता नहीं। चैंटिंग बैग भी किधर रखा भूल जाते हैं हम। हाँ, एक हफ्ते पहले देखा था इधर ही। ऐसा सच में बोल रहा हूँ। इवन भक्त के दीक्षा भी मिला है, वो उनको भी नहीं होता है। दीक्षित भक्त के नियम है, रोज 16 माला जरूर करना है। गुरु के सामने वो वचन भी लेते, फिर भी संग बिना वो होता नहीं। पाप हो जाते, वो भी एक पाप है। गुरु अपराध, वो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए भक्तों के संग से ही सब कुछ होएगा। तो इसलिए भक्ति भक्तों के द्वारा से ही होता है। कम से कम कभी भी होता है। ऐसा नहीं सिर्फ हफ्ते में हम एक दिन आएंगे, कभी भी समय मिल रहे, भक्तों का संग लेना है। मंदिर में आने के, प्रभुपाद क्यों मंदिर इतना बनाया, इतना मंदिर थे ऑलरेडी, इसका क्यों बनाया? स्पेशल यही है, भक्तों है संग में आ जाओ, भक्ति करो। इसलिए बनाया। प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने पूछा था, रिपोर्टर, आप क्यों इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, क्या अवश्य है? छोटा मंदिर छोटा है। प्रभुपाद बोले, मुझे मंदिर की जरूरत नहीं, एक पेड़ के नीचे भी बैठ के मैं कर सकता हूँ, बट आप नहीं आएंगे। वो इतना मंदिर बड़े हैं, लोग आते ही इसलिए, क्या इतने भीड़ आ रहे हैं, चलो जाएंगे हम भी। सब इतना चीज क्यों बनाने हैं, ऐसा पार्क तरफ अच्छा घास इस क्यों बनाए, लोग आते। सो हम क्या करेंगे, उनको पकड़ लेते, आ जाओ, माला करो, उधर दे देना जबरदस्त। बट करने से क्या होता है, थोड़ा प्रसाद लो। ऐसे हम सब कुछ प्रसाद लो, माला करो, ग्रंथ लो, इधर रहना है, ऊपर रहो, गोविंद निकेतन है, सिर्फ 2 ही हजार है। सब कुछ फ्री है। सब कुछ फैसिलिटी क्यों बनाए है? भक्त बनने के लिए। आ जाओ, संघ में आएंगे ना, सब कुछ संभव है। कितने लोग हैं इधर, कितने लोग भक्तों के संग में थे, बाहर जाने के बाद कितने लोग भक्ति छोड़ा, वो भी है। मतलब 2 साल 3 साल भक्ति में थे, क्या आपका अनुभव है क्या? तो इसलिए क्या है इधर पता नहीं, बट वो वाइब्रेशन है, वो संघ का पावर है। फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी? 108। ठीक है, आप कैसे भी सोच सकते हैं, लेकिन भक्तों का संघ का पावर है इधर। संघ में सब कुछ आसान में। सो उदाहरण देते हैं, मुंबई में ट्रेन ट्रेन पकड़ना है बहुत मुश्किल है, इतना भीड़ रहते। लेकिन क्या करना है, अंदर जाना है, मतलब तो जाके सिर्फ खड़ा नहीं रहना है, पास में जाना है, ऑटोमेटिकली को अंदर लेके जाएंगे। है कि नहीं, इतना भीड़ आते हैं, ऐसा धक्का मार के आपको अंदर लेके चले जाते, वैसा संघ में ऑटोमेटिकली आप सब करेंगे भक्ति, सुबह उठेंगे ऑटोमेटिकली। मुझे कभी भी अभी तकलीफ ही नहीं। सुबह 4 बज गया, लेट सोया, वो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं। जन्माष्टमी हम 12:30 1 बजे सोए, ऑटोमेटिक। भक्तों के संग में सब हो जाते, बट घर जाऊंगा ना, मैं अकेला उठना, इस साइड देखेंगे 4 लोग सो रहे, इस साइड 4 लोग सो रहे, मैं क्या पाप किया है, सो जाओ। उधर ऐसा ही रहता है, इधर अरे सब उठ गए, मैं अकेला सो रहा हूँ, बड़ा अजीब लगता है। चलो चलो उठेंगे, और लोग इसमें कंपटीशन होते हैं कौन पहले उठेंगे। हमने पीडीसी में थे 3 बजे, 3:30 को उठना है हमको, 3:45 को, मतलब 3:15 को उठते में, 3:45 को बुक रीडिंग, पर लोग 2:30 बजे उठते। वो देखिए इतना प्रेरणा मिले, क्या बात है, 2:30 बजे, चलो हम भी ट्राई करेंगे। तो ये पूरा भक्तों के संग में होता है। घर पे कौन लेट उठ रहे देखेंगे, घर वाले ही बोलते ना, अरे पूरा दिन घर खेल रहे थे, पूरा दिन मतलब
क्या, सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल गए, शनि रविवार रेस्ट लो, 11 बजे उठो, उधर ये बोलते पूरा तमोगुण में चले जाओ, ये पूरा नरक में जाने। हम्म। सब बहुत सारे चीज बोलते हैं, अच्छा है फिर क्या दारू पीने वाले ऐसा बनना है क्या, क्या है? अच्छा व्यक्ति बनने के लिए ना है। इधर का प्रॉब्लम है, ज्यादा अच्छा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बुरा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा ये भी करो ये भी करो, ऐसा। सो इसलिए जस्ट एक दिन है कि क्लास अटेंड करने में भक्ति होने वाली नहीं, ये याद रखो। एक बार आएंगे भगवान को मिलने, सैटरडे सैटरडे अटेंडेंस डाल दिया भगवान को, क्लास सुन लिया, प्रसाद ले लिया, एक माला जप कर लिया, चले गया। नहीं, ये एक माला से हमको कितने माला तक आना है, कम से कम 16 माला, वैसे वो याद। सो ये जरूर थे। ठीक है। शिल प्रभुपाद की, किसी का कुछ प्रश्न? हाँ बोलिए।